दोस्तों, कभी कभी एक सपना हमारी पूरी सोच बदल देता है। एक ग्रामीण स्त्री जो चूल्हे की आग, खेतों की मिट्टी और अपने परिवार के बीच खुद को खो बैठती थी। उसे एक रात माँ दुर्गा के दर्शन हुए, लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं था। ये था एक संदेश, एक जागरण कि माँ का आगमन केवल मंदिरों में नहीं होता, बल्कि हर उस औरत में होता है जो बिना किसी स्वार्थ के पूरे संसार को थामे रहती है। तो आइए सुनते हैं एक ग्रामीण स्त्री की दृष्टि से सपने में माँ का आगमन की यह सत्य के समान प्रतीत होने वाली दिव्य कथा। गांव की हल्की कच्ची पगडंडी पर सुबह की लालिमा फैल रही थी। खेतों में हल्की ओस जमी थी और आम के पेड़ पर कोयल की कुहू कुहू गूंज रही थी। वही सुबह थी, वही गांव था, वही मिट्टी थी, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग लग रहा था। मैं राधा, एक साधारण ग्रामीण स्त्री, रोज की तरह चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी, लेकिन उस सुबह मेरे मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, एक मीठी सी उलझन, जैसे कुछ खास होने वाला हो। रात को जो सपना आया था वो आज भी आंखों में ताजा था। रात के तीसरे पहर में मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, चांदनी से भी उजली। मैं अपने ही गांव के मंदिर की ओर जा रही थी, लेकिन मंदिर अब वैसा नहीं था। उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, उसके ऊपर सैकड़ों दीप जल रहे थे और चारों ओर शंख और ढोल की गूंज थी। मैंने देखा मंदिर के द्वार पर एक स्त्री खड़ी थी, लाल साड़ी, चमचमाता मुकुट, 10 भुजाएं और एक तेज जो आंखों से झलकता था। मैं घबरा गई, पैर अपने आप रुक गए, लेकिन तभी वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटी, तुझसे मिलने आई हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, दुर्गा। मैं अवाक रह गई, मेरे तो हाथ कांपने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, एक अपूर्व शांति मेरे भीतर उतर आई। मैंने डरते डरते पूछा, माँ, आप मेरे जैसे एक साधारण औरत से क्यों मिलने आई? माँ बोली, साधारण? तू जो रोज मिट्टी से चूल्हा बनाती है, जो अपने बच्चों के लिए बिना थके काम करती है, जो खेतों में मेहनत करती है और फिर भी किसी की बुराई नहीं करती, तू ही तो असली शक्ति है। मैं रो पड़ी, मेरे आंसू उनके चरणों में गिर पड़े। अब मैं किसी महल जैसे स्थान में थी, वहाँ स्त्रियों की कतार थी, हर महिला देवी जैसी लग रही थी। माँ बोली, हर नारी में मैं ही समाई हुई हूँ, कोई बेटी बनकर, कोई बहू बनकर, कोई माँ बनकर और कोई कृषक कन्या बनकर, तुम सब मेरे ही रूप हो। मुझे लगा जैसे मैं उड़ने लगी हूँ, मेरी साड़ी हवा में लहरा रही थी, मैं कोई देवी बन गई हूँ। और तभी एक तेज घंटी बजी, मैं चौंक कर उठ बैठी। सपना टूट गया। मैं फिर उसी मिट्टी के आंगन में थी, हाथ में वही चूल्हे का लोटा था, लेकिन अब मेरी आंखों में डर नहीं था। मेरे भीतर एक नया आत्मबल जाग चुका था। माँ मेरे भीतर उतर गई थी। मैं मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ, इस बार तेरा आगमन मेरे भीतर हुआ है। इस बार तू केवल मूर्ति नहीं, शक्ति बनकर मेरी रग रग में समाई है। और फिर उस दिन के बाद से मैं कोई भी काम करते हुए डरती नहीं हूँ। मुझे लगता है माँ दुर्गा हर वक्त मेरे साथ है। मैं अब जानती हूँ, माँ का आगमन केवल पंडालों में नहीं होता, वह तो उस स्त्री के भीतर होता है जो हर दिन अपने परिवार के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से जीती है। तो दोस्तों, यह कथा केवल एक ग्रामीण स्त्री के सपने की नहीं, बल्कि हर नारी के उस अंतर शक्ति की पहचान है जो उसे देवी से कम नहीं बनाती। माँ दुर्गा का असली आगमन तब होता है जब एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।